हेलो, माय नेम इज़ सारिका। पिछली क्लास में हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर ग्राफ देखे थे और उन फंक्शंस की क्या डोमेन होती है और क्या रेंज होती है इसको देखा था। अब यहाँ पर इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ दी हुई है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, कि उससे बोर्ड पर करना तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए इसको हम डायरेक्ट बुक से ही करेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट होगा उसको समझ लेंगे। तो सबसे बेसिक इसमें जो प्रॉपर्टी है वो है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। अब उसी तरह से दूसरा ये है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। अगर यहाँ पर थीटा लिख दें तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है। तो अगर यहाँ थीटा लिख देते साइन थीटा, तो थीटा बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -π/2 to π/2। यहाँ पर ध्यान ये देना है कि अगर साइन इन्वर्स के साथ एक्स है तो वहाँ पर साइन इन्वर्स की डोमेन लिखी जाएगी। एक्स जो है साइन इन्वर्स की डोमेन जो -1 to 1 ये क्लोज्ड इंटरवल में इसमें बिलोंग करेगा। लेकिन अगर साइन एक्स है, मीन्स एक्स जो है साइन के साथ है, तब वो साइन की डोमेन में बिलोंग करेगा। जैसे ये है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इट इज़ इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर जो साइन इनवर्स की डोमेन होगी उसमें एक्स बिलोंग करेगा। एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1 -1 to 1। ये इसी तरह से दूसरी तरह से है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू थीटा, तब थीटा बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। तो यहाँ पर ध्यान देना है यही कि x अगर साइन इन्वर्स के साथ है तो x जो है साइन इन्वर्स की डोमेन में बिलोंग करेगा। लेकिन अगर जो थीटा है या फिर x है वो साइन के साथ है तो वो साइन की डोमेन, जो साइन की रेस्ट्रिक्टेड डोमेन हमने बनाई, उसमें बिलोंग करेगा। और इसी तरह से टैन और कॉसेक और सेक जो हैं उनके लिए भी होगा। जो उनकी डोमेन और रेंज है उसी में बिलोंग करेंगे। तो इसीलिए डोमेन और रेंज का पता होना इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे ये है साइन इन्वर्स की डोमेन दी हुई है और इधर सारे के सारे जो फंक्शंस हैं उनकी डोमेन दी हुई है। तो ये डोमेन जो है याद होनी चाहिए, क्योंकि इस डोमेन के हिसाब से ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अगर हमें ये नहीं पता है कि डोमेन क्या होती है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। तो डोमेन तो पता ही होना चाहिए और रेंज भी पता होनी चाहिए, और डोमेन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पता होना। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी। फर्स्ट है साइन इन्वर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इन्वर्स एक्स। और ये जो x की जो वैल्यू दी हुई है ये कॉसेक का जो डोमेन है वही तो है। ये जो कॉसेक इन्वर्स का डोमेन है r ओपन इंटरवल -1 1, यही डोमेन तो यहाँ पर दी हुई है। तो उसी तरह से कॉस इन्वर्स 1/x के लिए भी हुआ, सेक इन्वर्स x हो गया, और यहाँ पर भी उसकी जो डोमेन है रिस्पेक्टिव वो लिखी हुई है। अब हमने जो ये प्रॉपर्टी पढ़ी है साइन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, और ये इस पर हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, एक दो क्वेश्चन को, तो ये क्लियर होगा कि किस तरह से डोमेन इम्पॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन है साइन इन्वर्स ऑफ साइन 2π/3, ये क्वेश्चन है। अब इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी। तो सॉल्यूशन में इसको लिख सकते हैं साइन इन्वर्स ऑफ साइन π - π/3
लेकिन हमने इसको ऐसे किया क्यों? डायरेक्ट 2π/3 की वैल्यू क्यों निकाले नहीं? तो यहाँ पर जो 2π/3 है, क्योंकि जो 2π/3 है वो -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग नहीं करता, इसीलिए हमने 2π/3 नहीं लिया। 2π/3 का मतलब होता है ना कि 120 डिग्री। अब 120 डिग्री जो है वो तो इधर बिलोंग करता है, यहाँ 90 के बाद, लेकिन जो साइन की डोमेन है वो तो यहाँ से -π/2 से π/2 तक होती है। साइन की डोमेन ये है, -π/2 से π/2 तक जो हमने रेस्ट्रिक्ट की थी। और लेकिन 120 डिग्री तो यहाँ इस क्वाड्रेंट में आता है, तो हमें जो इसकी डोमेन है यहाँ पर ले जाना था एंगल को, इसलिए हमने π-π/3 किया है। तो अब हमें मिल जाएगा। और इस पर इसलिए नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि ये इसमें बिलोंग नहीं करता, इसीलिए हमने इसको चेंज करके ये वही चीज़ लिखी हुई है, लेकिन हमने इसको चेंज कर दिया है π-π/3। साइन इन्वर्स ऑफ साइन π/3, ये कैसे हुआ? क्योंकि साइन की प्रॉपर्टी होती है एक, साइन π-θ इज़ इक्वल टू साइन थीटा। तो इससे हमने ये कर दिया साइन π-π/3 को साइन π/3। अब इसकी जो वैल्यू है वो आ गई π/3, तो यही इसका आंसर है। यहाँ पर 2π/3 डायरेक्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि ये जो साइन की डोमेन है उसमें बिलोंग नहीं करता। इसी तरह से हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। कॉस इन्वर्स cos 7π/6। अब जो 7π/6 है, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि cos की जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है, इसकी जो डोमेन है वो क्या होती है, वो 0 से पाई तक होती है, 0 से पाई तक। लेकिन ये जो 7π/6 है, 0 से पाई का मतलब हुआ ये, ठीक, 0 से पाई का मतलब ये एंगल हुआ। 7π/6 का मतलब होता है 210 डिग्री। अगर इसको हम चेंज करेंगे तो इतना आएगा। अब 210 डिग्री जो है वो इसके बाद 180 के बाद है, तो वो कॉस की डोमेन में नहीं बिलोंग किया, लेकिन हमें आंसर इसकी डोमेन में ही चाहिए, इसलिए हम इसको कन्वर्ट करके इस डोमेन में लाने की कोशिश करेंगे। तो अब हम इसको, इस एंगल को इस तरह से चेंज करेंगे कि वैल्यू ना चेंज हो लेकिन ये एंगल चेंज हो जाए। तो 7π/6 है, इसको कुछ और लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं cos 2π से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो वही चीज़ लिखी होगी 5π/6 को। अगर 2π में से 5π/6 को हम सब्ट्रैक्ट करें तो यही वैल्यू मिलेगी, 7π/6 से ही मिलेगा। तो इसीलिए 7π/6 को हम ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर cos की जो प्रॉपर्टी है वो लगाएंगे। तो cos की प्रॉपर्टी होती है कि cos 2π - θ इज़ इक्वल टू cos थीटा। इसी प्रॉपर्टी से हम इसको लिख सकते हैं cos इन्वर्स ऑफ cos 5π/6। तो अब ये जो एंगल है वो हमारी डोमेन में आ गया। तो अब हम इसको ईज़िली लिख सकते हैं आंसर में 5π/6। इसकी जो वैल्यू है वो 5π/6 हो गई। और ये 5π/6 यहाँ लिख देना है कि ये हमारी डोमेन में बिलोंग करता है, 0 से पाई के बीच में बिलोंग करता है।
तो यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने में यही इम्पॉर्टेंट है कि डोमेन में बिलोंग कर रहा है कि नहीं। अगर एंगल डोमेन में नहीं है तो उसे उसकी डोमेन में लाने की कोशिश करनी होगी। तो ये प्रॉपर्टी इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, हमें जो डोमेन चाहिए वो हमें यहाँ से मिल जाती है। तो क्वेश्चंस को इजी बनाने के लिए ये सारी प्रॉपर्टीज़ दी हुई है। अब यहाँ 1/x था तो इसको सॉल्व करने में दिक्कत होती, तो हमने उसको सिंपल कॉसेक इन्वर्स एक्स के फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पर सिंपली सिर्फ x है, 1/x में प्रॉब्लम होती, और यहाँ पर जैसे माइनस लगा दिया है तो उसमें प्रॉब्लम होती, तो सिंपली हमने x के फॉर्म में उसे ले आया। और उसी तरह से ये कॉस इन्वर्स -x और सेक और कॉट, इन सब में कॉस जो है इन्वॉल्व है, तो इनकी प्रॉपर्टी में भी जो ये आ रहा है इसमें पाई सब में आ रहा है। जो क्वेश्चंस हैं उनको इजी बनाने के लिए ये सारी प्रॉपर्टीज़ लगती हैं। अब एक बार इसका प्रूफ देखते हैं इन दोनों प्रॉपर्टीज़ का। तो इसका प्रूफ जैसे ये साइन इन्वर्स -x इक्वल टू ये है, इसको हमें प्रूव करना है। तो मैंने इसको इस तरह से किया कि साइन इन्वर्स -x को पहले हमने y मान लिया, ठीक। अब इसको मान लिया है तो -x इक्वल टू साइन इधर अगर हो जाएगा प्रॉपर्टी से होगा, ये इक्वेशन से नहीं हो रहा है, ये प्रॉपर्टी से हो रहा है, ये इक्वेशन से कभी इस तरह नहीं होता। -x इक्वल टू साइन y लिख सकते हैं। फिर इस माइनस को हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो ये हो गया x इक्वल टू माइनस साइन वाई। फिर उसके बाद जो साइन की प्रॉपर्टी होती है उसको हमने यूज़ किया है, साइन ऑफ -x इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ साइन x, ये प्रॉपर्टी है साइन की, ओके। तो उस प्रॉपर्टी से हम जो ये माइनस साइन वाई था इसको हमने लिख दिया साइन ऑफ -y, साइन इन्वर्स ऑफ x इक्वल टू -y। यहाँ पर -y है तो y इक्वल टू ये जो हमने माना था इसी को हमने यहाँ पर पुट कर दिया y की जगह पे, माइनस साइन इन्वर्स -x। तो अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, साइन इन्वर्स x इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इन्वर्स -x, और हमको इसकी वैल्यू चाहिए थी ना, साइन इन्वर्स ऑफ -x की वैल्यू चाहिए थी, तो इसको हमने यहाँ पे लिखा और ये माइनस इसके साथ लग गया, माइनस ऑफ साइन इन्वर्स x। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया। तो इसके अलावा टैन के लिए है और कॉसेक के लिए, वो भी बिल्कुल इसी तरह से प्रूव होगी। अब एक बार हम ये कॉस के लिए भी देखते हैं कि कॉस के लिए कैसे है। तो कॉस के लिए अगर देखें तो ये भी उसी तरह से है, कॉस इन्वर्स ऑफ -x को पहले हमने y माना है, फिर प्रॉपर्टी से ही हुआ कि -x इक्वल टू कॉस y हो गया, कॉस इधर जैसे गया तो कॉस y हो गया। अब माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए तो x इक्वल टू माइनस कॉस y हुआ। अब यहाँ पर ही एक प्रॉपर्टी लगती है कॉस की कि अगर माइनस ऑफ कॉस y है तो उसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ पाई माइनस वाई, ये प्रॉपर्टी है जो यूज़ हो रही है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से यहाँ पर पाई आ गया है, जबकि साइन में ऐसा नहीं था, क्योंकि साइन में इस तरह की प्रॉपर्टी नहीं होती है, वहाँ पे डायरेक्ट माइनस ऑफ साइन एक्स इक्वल टू साइन ऑफ माइनस एक्स हो जाता है। लेकिन यहाँ कॉस के लिए डिफरेंट है, तो इसीलिए यहाँ पाई आ गया है, तो यहाँ हमारे जो प्रॉपर्टी है उसमें भी पाई आ गया है। तो x इक्वल टू कॉस पाई माइनस वाई लिख सकते हैं, माइनस कॉस वाई को हम ये लिख सकते हैं, और बस यहाँ से ये हो जाएगा प्रूफ। कॉस को इधर ले गए, कॉस इन्वर्स x इक्वल टू पाई माइनस वाई, फिर यहाँ पर y जो हमने माना था कॉस इन्वर्स ऑफ -x उसको हमने उतार दिया, और हमको ये चाहिए था कॉस इन्वर्स ऑफ -x, तो इसको हम इधर लेके गए और इस इक्वेशन को हम करेंगे तो कॉस इन्वर्स -x इक्वल टू हो गया पाई माइनस कॉस इन्वर्स x। तो इस तरह से कॉस के लिए भी ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई।
अब सेक के लिए भी सेम टू कॉस के लिए जैसे था वैसे ही है। सेक इन्वर्स माइनस एक्स को पहले हमने वाई माना, फिर यहाँ माइनस एक्स इक्वल टू सेक वाई हुआ, फिर माइनस इधर हो गया। फिर जो सेक जैसे कॉस की प्रॉपर्टी होती है बिल्कुल वैसे ही सेक की प्रॉपर्टी होती है। माइनस ऑफ सेक थीटा इज इक्वल टू सेक पाई माइनस थीटा, बिल्कुल यही प्रॉपर्टी सेक के लिए भी होती है, तो वही यहाँ पर यूज़ हुआ है। माइनस सेक वाई इक्वल टू सेक पाई माइनस वाई, और जैसे ही ये चीज़ हुई उस तरह हमारा प्रूव हो गया। यहाँ पे सेक इन्वर्स हो गया पाई माइनस वाई, और वाई की जगह पे हमने माना था सेक इन्वर्स माइनस एक्स, उसको लिख दिए। फिर इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, और हमें ये चाहिए था तो इसको हम इधर लेके गए और इसको इधर, तो सेक इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स, यहाँ पर इम्प्लाइज दैट लगा देना चाहिए। तो इस तरह से सेक के लिए प्रूव हो गया। और उसी तरह से जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो साइन वाली थी उसमें तो सिंपली माइनस साइन इन्वर्स एक्स हो गया, और जो कॉस वाली हैं उसमें पाई में से सब्ट्रैक्ट हुआ है सिर्फ उसी प्रॉपर्टी की वजह से। जो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी है ना, माइनस ऑफ कॉस वाई इक्वल टू कॉस पाई माइनस वाई, सेक के लिए भी वही होता है और कॉट के लिए भी वही होता है, इसीलिए यहाँ पर पाई जो है आ गया है। तो ये हो गया ये प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखें, साइन इन्वर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, ये सारी प्रॉपर्टीज़ भी इजी हैं। तो साइन इन्वर्स एक्स को हमने वाई माना, तो एक्स हो गया साइन वाई। अब साइन वाई को हम कॉस पाई बाई 2 माइनस वाई लिख सकते हैं। ओके, कॉस इधर गया ना, तो कॉस इन्वर्स एक्स हुआ, ठीक, कॉस इन्वर्स एक्स, और ये पाई बाई 2 माइनस वाई हो गया। अब यहाँ वाई हमने माना था साइन इन्वर्स एक्स, तो यहाँ पर हमने वही उतार दिया। अब उसके आगे क्या होगा, उसके आगे कॉस में साइन इन्वर्स एक्स को ऐड कर देंगे, इक्वेशन ही तो सॉल्व करनी है। कॉस इन्वर्स एक्स और ये प्लस इक्वेशन ही है ये साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, ये हो गया सॉल्व। तो इस तरह से प्रूव हो गया। उसी तरह से टैन कॉसेक इन सब के लिए भी प्रूव होगा, और इनकी जो डोमेन है वो यही होगी जो उनकी रिस्पेक्टिव डोमेन है। अब टैन के लिए अगर हम देखें, टैन इन्वर्स के लिए, तो ये प्रॉपर्टी जो है इसके लिए ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि टैन थीटा प्लस फाई इज़ इक्वल टू टैन थीटा प्लस टैन फाई अपॉन 1 माइनस टैन थीटा टैन फाई। अगर ये फॉर्मूला याद है तो हम इसको बहुत इजीली प्रूव कर लेंगे। और इसी तरह से ये जो प्रॉपर्टी दी हुई है 2 टैन इन्वर्स एक्स के लिए, इसके लिए हमें साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा, इनके जो फॉर्मूले हैं प्रॉपर्टीज़, वो हमें पता होने चाहिए। इसमें सिर्फ इतना ही था कि जो हमारी क्लास 11th में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, फॉर्मूले हैं, वो हमें याद होने चाहिए। अगर वो नहीं याद है तो यहाँ पे प्रूव करने में भी प्रॉब्लम होगी और सॉल्व करने में भी प्रॉब्लम होगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो इसमें और क्लैरिटी हो जाएगी। थैंक यू।